दोस्तों, कहते हैं कि दुनिया में मन सबसे ज्यादा ताकतवर चीज होती है। अगर किसी चीज को तुम पूरे मन से चाह लो तो तुम उसे हासिल कर सकते हो। ये मैं नहीं कहती, ये सभी ज्ञानी पुरुषों का कहना है। लेकिन अगर ये सत्य है तो जो हम अपने मन से चाहते हैं वो हमें हासिल क्यों नहीं होता? अब आप ही बताइए, कोई भी इंसान अपने मन में दुख तो नहीं चाहेगा, लेकिन वह रहता तो दुखी ही है। हर इंसान अपने मन से तो कामयाब होना चाहता है, खूब पैसा कमाना चाहता है, लेकिन फिर भी वो कामयाब नहीं होता। भला ऐसा कौन सा इंसान होगा जो अपने मन से चाहेगा कि मैं नाकामयाब रहूं या मैं पैसा ना कमाऊं? सोचने की बात। तो इसमें दो चीजें निकलकर सामने आती कि या तो वो महापुरुष गलत थे जिन्होंने यह बात बोली कि मन से चाही हुई हर चीज हासिल हो जाती है, या फिर हम ही गलत हैं। तो आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने वाली हूं, जिसमें आपको एक ऐसा मंत्र मिलेगा जिससे आप ये समझ पाएंगे कि अपने मन से कोई भी चीज कैसे करवाई जाती है, मन में किसी भी बात का बीज कैसे बोया जाता है, और इससे आप ये भी समझ पाएंगे कि आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। एक बार की बात है, एक आदमी के जीवन में सिर्फ दुख ही दुख थे। वह जो भी काम करता, उस बेचारे का कोई भी काम पूरा नहीं होता। घर में आता तो घर में भी कलेश बना रहता। किसी से कोई मदद मांगता तो कोई इसकी मदद नहीं करता। ऐसा लगता था कि चारों ओर से दुखों का पहाड़ उसी के ऊपर टूट पड़ा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इन दुखों से पार कैसे पाऊं। वो दिन रात यही सोचता रहता कि अपने दुखों से छुटकारा कैसे पाना है। इसी कारण वो रात में सो भी नहीं पाता। उसकी आंखों के नीचे बड़े बड़े काले घेरे बन गए थे, जिस बात का प्रतीक थे कि वो आदमी कितना दुखी है। कभी कभी उसके मन में आत्महत्या करने का भी ख्याल आता, लेकिन अपने परिवार की चिंता करके वो ऐसा नहीं करता। वो इतना दुखी हो गया कि उसने निर्णय लिया कि इन दुखों से छुटकारा पाकर रहूंगा। इसके लिए चाहे उसे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, चाहे अंगारों पर ही क्यों ना चलना पड़े, लेकिन वो इन दुखों से छुटकारा पाकर रहेगा। एक दिन उसने अपने मित्र से पूछा कि मैं अपने जीवन को कैसे सुधारूं। उसके मित्र ने उससे कहा कि तुम किसी बाबा के पास जाओ। बाबाओं के पास ऐसा मंत्र होता है जिससे सारे दुख मिट जाते, जीवन खुशियों से भर जाता है और धन संपदा भी हासिल हो जाती। तुम किसी ऐसे बाबा को ढूंढ लो, बस तुम्हारा काम बन जाएगा। उस आदमी के मन में यह बात बैठ गई कि कोई बाबा ही मेरा दुख दूर कर सकता है। इसलिए उसे किसी भी बाबा के बारे में पता चलता तो उस बाबा के पास पहुंच जाता, उस बाबा को अपनी समस्या बताता और उससे उसका समाधान पूछता और कहता कि बाबा, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी इन समस्याओं से मुझे छुटकारा दिला दीजिए। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा, लेकिन मेरे जीवन को सुधार दीजिए। बाबा उसे कुछ टोने टोट के बता देते और बदले में खूब सारी दान दक्षिणा ले लेते। वो आदमी घर लौटकर पूरी विधि के साथ टोने टोट के करने लगा, लेकिन बहुत टोने टोट के करने के बाद भी उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। इसके विपरीत उसका जीवन और भी मुश्किल हो गया। जो भी बाबा उसे टोना टोटका करने को कहते, वो बदले में उससे खूब सारी दान दक्षिणा लेते, जिससे उसका धन भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। इससे उसके जीवन में दुख और भी ज्यादा बढ़ गया। फिर एक दिन एक आदमी ने उसे बताया कि तुम अपने घर में किसी पंडित को बुलाकर हवन करवा लो। हवन होगा तो घर शुद्ध हो जाएगा, कोई भी बुरी ऊर्जा होगी तो वो घर से बाहर निकल जाएगी। उस आदमी के मन में ये बात बैठ गई और उसने एक पंडित को अपने घर पर बुलाकर हवन करवा दिया। हवन अच्छी तरह संपन्न हुआ। बदले में पंडित ने भी अच्छी खासी दान दक्षिणा ली और उसके बाद वो वहां से विदा हो गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद उस आदमी को एहसास हुआ कि उसके जीवन में अब भी कोई बदलाव नहीं आया है।
अब भी वो आदमी पूरी तरह से दुखी हो गया। अब तो उसे लगने लगा कि मेरे जीवन से दुख कभी खत्म नहीं होंगे, और यही सोच सोच कर उस आदमी का बुरा हाल हो गया। फिर उसे अपने मित्र से एक ऐसे बाबा के बारे में पता चला जो समाधान बताने के लिए कोई दान दक्षिणा नहीं लेता था। उस आदमी को लगा कि ये बाबा दूसरे बाबाओं की तरह नहीं हो सकता, क्योंकि ये दान दक्षिणा तो लेता नहीं, और अगर दान दक्षिणा नहीं लेता तो यह सच में कोई सिद्ध बाबा होगा। और ये सोचकर वह आदमी उन बाबा के पास पहुंच जाता है। जब वह उन बाबा के पास पहुंचता है तब वो ध्यान में बैठे हुए थे। ये देखकर वो आदमी वहीं चुपचाप बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद बाबा ने आंखें खोली तो सामने की ओर एक परेशान युवक को बैठे देखा। वो उसकी आंखों के नीचे काली घेरे देखकर ही समझ गए कि ये आदमी अपने जीवन से कितना परेशान है। उसे संबोधित करते हुए बाबा ने पूछा कि बच्चा, क्या चाहते हो? बाबा के पास क्या लेने आए हो? उस आदमी ने कहा कि बाबा, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूं। मैंने इन दुखों को दूर करने के लिए बहुत सारे रास्ते अपनाए, हर वो तरकीब करके देखी जो किसी बाबा ने मुझे बताई, लेकिन मेरे जीवन के दुखों में कोई कमी नहीं आई। इसके विपरीत मेरे जीवन के दुखों में बढ़ोतरी हो गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है बाबा, और मैं बहुत उम्मीद के साथ आपके पास आया हूं। कृपया करके मुझे कोई ऐसा मार्ग बताएं जिससे मुझे अपने दुखों से छुटकारा मिल जाए। आप मुझे कोई भी रास्ता बताएं, चाहे वो रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं उसको पार करके रहूंगा। बाबा ने महसूस किया कि आदमी तो सच में बहुत परेशान है। बाबा ने उसकी बात सुनकर कहा कि बच्चा, दुखों को दूर करने के लिए मंत्र ऐसे ही नहीं मिलते, उसके लिए कुछ करना पड़ता है। यह सुनकर पहले तो उस आदमी ने सोचा कि ये बाबा भी मुझसे दान दक्षिणा ही मांगेंगे, लेकिन और कोई रास्ता ना पाकर उस आदमी ने कहा कि बाबा, आपको जितनी भी दान दक्षिणा चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपका मंत्र सच्चा होना चाहिए, उसका फल मुझको मिलना चाहिए। बाबा ने कहा कि दान दक्षिणा तो बहुत छोटी सी चीज है, मुझे वो नहीं चाहिए। इस पर वो आदमी सोच विचार करके बोला, तो बाबा, मैं अंगारों पर भी चलने के लिए तैयार हूं। बाबा ने कहा, अंगारों पर चलने वाली छोटी चीज मैं तुमसे नहीं कराने वाला। मैं जो तुमसे कराने वाला हूं वो बहुत कठिन मंत्र है, उसे पूरा कर पाओगे? आदमी ने कहा, बाबा, आप मुझे बताइए तो सही कि मुझे करना क्या होगा, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। इस पर बाबा ने कहा कि यहां से जब तुम अपने घर जाओ तो रास्ते में ये दोहराते जाना कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। बार बार अपने मन में ये दोहराना, और याद रहे जुबान पर ये नहीं आना चाहिए, ये सिर्फ मन में दोहराना है। ये सुनकर वह आदमी बोला, बाबा, बस इतनी सी बात, ये तो मैं चुटकी बजाकर कर लूंगा, लेकिन इससे होगा क्या? बाबा बोले कि इस मंत्र को करके तो देखो। वैसे भी तुमने इतने बाबाओं के मंत्र किए, तो इस मंत्र को भी करके देख लो। उस आदमी ने सोचा कि बाबा कुछ दान दक्षिणा तो ले नहीं रहे, छोटा सा मंत्र है, इसे तो मैं कर ही लूंगा। वो बोला, ठीक है बाबा, मैं ये मंत्र जरूर करूंगा। वो आदमी ये कहकर वहां से उठकर चलने लगा, लेकिन जैसे ही वो चलने लगा, पीछे से बाबा ने बोला कि बच्चा, एक बात याद रखना, जब तुम ये मंत्र अपने मन में दोहराओ तो तुम्हारे मन में बंदर के विचार नहीं आने चाहिए, बंदर का ख्याल भी नहीं आना चाहिए, तो ही ये मंत्र सिद्ध होगा। वो आदमी बोला, मुझे तो आज तक बंदर का विचार नहीं आया, तो अब क्यों आएगा? आप चिंता मत करिए बाबा, मैं बस मन में यही दोहराऊंगा कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। यह कहकर वो आदमी वहां से चल दिया। वो अपने मन में मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, ये दोहराकर थोड़ी दूर ही चला था
कि उसके मन में अचानक बंदर का ख्याल आ गया। बंदर का ख्याल एक बार आया और चला भी गया, लेकिन उस आदमी ने सोचा कि आज तक तो मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, तो आज बंदर का विचार क्यों आ गया। और ऐसे करके उसने उस बंदर के विचार को पकड़ लिया। वो ये भूल गया कि उसे क्या मंत्र दोहराना है। जब थोड़ी देर बाद उसे फिर से होश आया तो वह फिर से अपना वही मंत्र दोहराने लगा जो बाबा ने उसे बताया था कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। लेकिन अचानक से उसे सामने एक बंदर दिखाई दिया और यह देखकर उसके मन में फिर से बंदर का विचार आ गया और वो अपने अंदर से इस विचार को बाहर फेंकना चाहता था। ऐसे ही जद्दोजहद करते करते वो घर पहुंच गया और घर पहुंचते ही अपनी पत्नी से कहा कि हे बंदरिया, मुझे खाने में बंदर परोस दो। और जब उसने एहसास हुआ कि उसने क्या बोल दिया तो वो अपने बाल नोचने लगा, वो दीवारों पर सर पटकने लगा कि आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया और आज मुझे ये क्या हो गया कि मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहा है। ये कैसी माया है। यही सोच सोचकर वो आदमी रात भर सो नहीं पाया और सुबह उठकर सीधे उसी बाबा के पास पहुंच गया और उसके चरणों में गिरकर कहा कि बाबा, पता नहीं क्या चमत्कार हो रहा है। आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, लेकिन कल से जब से आपने मुझसे कहा है कि बंदर का विचार नहीं आना चाहिए, तब से मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे। ये हो क्या रहा है बाबा। ये सुनकर बाबा हंसने लगे। बच्चा, मन का जाल एक ऐसा जाल है जिसे समझ पाना इतना आसान नहीं है। बंदर तो तुम्हारे रास्ते में पहले भी आते थे। जब तुम मेरे पास आए थे तब इन्हीं पेड़ों पर ये बंदर घूम रहे थे, लेकिन तब तुम्हारे मन में बंदर नहीं था। तब बाबा ने उसे बताया कि बच्चा, हम जिस चीज से दूर भागना चाहते हैं वही चीज हमारे मन में गहराई से प्रविष्ट हो जाती है, वो हमारे अंतर मन में समा जाती है। ऊपर से तो हम चाहते हैं सुखी होना, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, हमारे होंठ भी यही बोलते रहते हैं, लेकिन हमारे मन में दुख समाये हुए होते हैं। हमारे विचारों में, हमारे मन में सिर्फ दुख ही दुख दिखाई देते। इसलिए जुबान से बार बार ये बोलने से कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, हम सुखी नहीं होंगे जब तक ये मंत्र हमारे अंतर मन में प्रविष्ट नहीं होगा। इस पर उस आदमी ने पूछा कि बाबा, ये मंत्र हमारे अंतर मन में प्रविष्ट कैसे होगा। यह सुनकर बाबा ने कहा कि बच्चा, अपने दुखों से लड़ना बंद कर दो। जब तक तुम अपने दुखों को खुद से दूर करने की सोचते रहोगे तब तक वो दुख तुमसे चिपके रहेंगे, तब तक वो दुख तुम्हारे अंतर मन पर अपना राज जमाए रहेंगे। और जिस दिन तुम इन दुखों के बारे में सोचना ही छोड़ दोगे, उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी से ये दुख गायब हो जाएंगे। इसलिए अगर तुम दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो दुखों से छुटकारा पाने के बारे में सोचना छोड़ दो, तुम्हें दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। और अगर इस मंत्र को हम समझ लेते हैं तो फिर हमें उसे अपने अंतर मन में डालने में कोई परेशानी नहीं होगी। और अगर वो मंत्र हमारे अंतर मन में बैठ जाता है तो फिर हमें सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद, जय भारत।